हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने जो डिस्कस किया कल था हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल। कल एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी, जिनमें से सबसे पहली बात तो थी कि जो प्रोजेक्टाइल हम करते हैं उसमें क्या कंडीशन आती है, यानी ये मोशन जो होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल, इसकी कंडीशंस क्या हैं। तो मैंने अब दोबारा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एंगल है थीटा, u वेलोसिटी के साथ मैंने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो इसके दो कंपोनेंट, दे आर टू कंपोनेंट्स, वन इज ux जो कि हो जाता है u cos थीटा, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज uy, और uy क्या हो गया, u sin थीटा। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था नंबर 1 कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेटेड under the acceleration due to gravity। ये नेक्स्ट फिर हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री, यानी इसका पाथ होता कैसा है, एलिप्टिकल होता है, पैराबोलिक होता है, सर्कुलर होता है। तो यहाँ जब हमने इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट की, तो इक्वेशन ऑफ पाथ आती है मेरी y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस शोज दैट प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। तो ये हमने डिस्कस किया कल। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज t, और t की वैल्यू थी 2u sin थीटा अपॉन g। फिर हम लोगों ने कहा रेंज, रेंज डिस्कस किया था। रेंज मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एट हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, जहां हम फेंका हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस इसने मूव किया, ये हम कहते हैं रेंज। और ये रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे। साथ में हमने रेंज के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किया था कि रेंज इज मैक्सिमम, और कब होती है रेंज मैक्सिमम, एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये फोर्थ पॉइंट किया हमने, ये फिफ्थ पॉइंट किया, ये सिक्स्थ पॉइंट आया, और सेवेंथ पॉइंट कल के लेक्चर का जो मेन पॉइंट था, वो सेवेंथ मेन पॉइंट था कि रेंज इज सेम एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा एंगल, और 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा एंगल। ये हमारा जनरल जो हम लोगों ने कल पढ़ा, उसका थोड़ा सा शॉर्ट मैंने ब्रीफ में शॉर्ट दिया कि ये कैसे कैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज इसके हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, दैट इज मैक्सिमम हाइट, कि प्रोजेक्टाइल अपने मोशन के दौरान
मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करता है, और मैक्सिमम हाइट के लिए हम उसके वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे। तो नाउ तो मैक्सिमम हाइट, देखिए मैक्सिमम हाइट वहाँ होगा जो इसका मैक्सिमम टॉप मोस्ट पोजीशन है। लेट्स सपोज दिस इज मैक्सिमम हाइट, और जब इस पॉइंट पे पहुँचते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये होता है, ये तो हमेशा ही सेम होगा ux, क्योंकि हमने कहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाला, ये होगा 0, क्योंकि अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू है तो मैक्सिमम हाइट नहीं हो सकती। मैक्सिमम हाइट पर बॉडी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुँच जाएगी। अगर यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा भी वैल्यू है अगर वर्टिकली अपवर्ड, तो वो उस पे जाएगी। मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये कंपोनेंट हो गया 0। 0 है तो सिर्फ किधर जा रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है ऐसे करके। तो अब क्या हुआ, ये है uy इनिशियल कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g। तो हम कौन सा फॉर्मूला लें, यहां पर लेते हैं मैक्सिमम हाइट जिसके लिए हम कह रहे हैं uy दैट इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, ay that is equals to -g, vy is equals to 0, and we want to find out h, maximum height. तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, 2gh नहीं 2ay कर देते हैं, जिससे कि हम इस ay की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे फिर h। नाउ सब्सटीट्यूट ऑल दिस, vy हो गया 0 इक्वल्स टू सॉरी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कुछ भी नहीं इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये होता है हमारा मैक्सिमम हाइट की, हमने मैक्सिमम हाइट कितनी गेन की ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसकी वैल्यू आई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब एक छोटा सा पॉइंट देता हूं कि इसमें u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू अगर मैं चेंज करता जाऊंगा तो इसकी मैक्सिमम हाइट की जो गेन है वो चेंज होगा। कैसे होगा, मान लीजिए मैंने 15 डिग्री के एंगल पे फेंका तो ये हाइट आई, थोड़ा और बढ़ा दिया तो ये हाइट आई, फिर ये रखा, फिर ये रखा, मैक्सिमम हाइट किस एंगल पर जाएगी ये देखते हैं हम। और मैक्सिमम के लिए क्या चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए, u स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, g कॉन्स्टेंट है, मैक्सिमम हाइट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द साइन थीटा इज मैक्सिमम। साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तो हमारी हाइट मैक्सिमम होगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर u कांस्टेंट है, हमारे पास g कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम हाइट डिपेंड करेगा साइन थीटा पर। तो फॉर मैक्सिमम हाइट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 एंड थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। इट मीन्स अगर मैं किसी बॉडी को 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करता हूं तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट गेन करेगी। क्या, हमने किसी बॉडी को लिया ऐसे फेंका तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे गई, लेकिन अगर मैंने किसी को ऐसे फेंका तो उसके मैक्सिमम हाइट गेन नहीं की।
प्रोजेक्टाइल मोशन चाहे मैं उसे वर्टिकली अपवर्ड फेंकता हूँ तो भी वो प्रोजेक्टाइल है, एंगल से फेंकता हूँ तो भी वो प्रोजेक्टाइल है। जब मैं उसे 45 पे फेंक रहा हूँ तो मैक्सिमम रेंज पे रहेगी, जब मैं 90 पर फेंक रहा हूँ तो मैक्सिमम हाइट पर रहेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम t। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें तरह तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करूँगा कि हाउ टू सॉल्व द प्रोजेक्टाइल न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिनमें डेरिवेशन का मेथड लगेगा। खैर, अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at any time t। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। तो देखिए बेटा, हमने जब एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, कहाँ से किया? इसकी इनिशियल पोजीशन से किया, ऐसे करके। हमने क्या देखा कि हमने प्रोजेक्ट किया इसे थीटा पर एंड विद एंगल ऑफ with velocity of u. Initially we gave a u velocity at angle theta to a projectile and the body moves like this as shown in figure. तो यहाँ हम कह सकते हैं एक कंपोनेंट ये हो गया ux and this ux is equals to u cos theta. This one is uy is u sin theta. अगर टी टाइम बाद की बात करते हैं तो आफ्टर टी टाइम हो सकता है यहाँ पर हो, तो ये कंपोनेंट तो हमने पढ़ा है ux ही रहेगा, बट दिस कंपोनेंट इज ऑलवेज चेंज। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा चेंज होगा। मैक्सिमम हाइट पे पहुँचे तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, लेकिन ये वाला कितना रहा? ये ux ही रहा। नेक्स्ट अगर आगे देखता हूँ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ भी ux है, बट वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर चेंज हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें पता है ux है, बट आफ्टर टाइम t लेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज vx एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज vy। सो लेट आफ्टर टाइम t the vertical component is vy and horizontal component is vx. As we know that horizontal component in a projectile motion is always constant. Initially this is ux, u cos theta, and after time t we suppose that this is vx. But according to the projectile motion, this vx is always equal to ux. क्या होगा? t टाइम बाद भी horizontal component vx ux के बराबर होगा। तो क्या करेंगे? We know that vx is equals to ux and that is equals to u cos theta, equation 1. Now we take vertical component, and in vertical component this is uy, u sin theta, or let's suppose after time t it becomes vy. तो टाइम हमारे पास है, हमारे पास vy है, कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन वर्टिकल में माइनस जी है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, टाइम गिवन है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, हाइट है, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। और अगर मुझे टाइम के साथ डिस्टेंस जाना है तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन, सेकेंड इक्वेशन। थोड़ा सा माइंड यूज़ करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन को लगाते चले जाओ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ हमारे पास टाइम दिया गया है t,
वेलोसिटी इनिशियल है u sin थीटा, देन वी वांट टू कैलकुलेट vy एंड vy इज, देखते हैं अब क्या, इन वर्टिकल डायरेक्शन vy we want to calculate, uy it is given that u sin theta, ay is minus g and time is t. So the velocity is, by first equation of motion, क्या होगा, होगा जी कुछ नहीं, ये हो जाएगा vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। वैल्यू रखिए, vy हमें कैलकुलेट करना है, uy है u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बेटा, vx हमने कैलकुलेट कर लिया, vy हमने कैलकुलेट कर लिया, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, नाउ द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज v दैट इज इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, क्योंकि cos 90 0 होता है और cos 90 0 होता है, तो थर्ड टर्म हो गया 0, क्योंकि होता क्या, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा, cos थीटा हो गया 90, सो इट बिकम्स vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ओनली। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। अब की बार हम इस डायग्राम को भी मिटा रहे हैं, बहुत देर इसने आपका साथ दे दिया, नोट करते चला करो साथ साथ पॉज करके। तो देखिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx की वैल्यू है u cos थीटा यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, पहले आप होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, फिर देखते हैं कि किसी का कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो नाउ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2u जी टी साइन थीटा। कोई आइडेंटिटी लग सकती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर लग पा रही है, u स्क्वायर कॉमन किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया u स्क्वायर, कॉमन बीच में आ गया, कॉमन u स्क्वायर निकालने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को आपने क्या किया, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ u स्क्वायर कॉमन, तो ये आइडेंटिटी क्या हो गई बेटा 1, छोड़ दो, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू velocity v. So this is the expression of velocity after time t. t टाइम के बाद velocity कितनी हो जाती है। अब velocity कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या देखते हैं कि वहाँ डायरेक्शन कैसे निकलेगी। तो डायरेक्शन के लिए सिंपली आप क्या यूज़ करेंगे, tan phi for direction we use tan phi that is equals to vy upon vx, tangent phi this is equals to vy upon vx, और इसका वैल्यू रख दो, vy की वैल्यू है u sin थीटा माइनस जी टी, u और ux vx की है u cos थीटा that is equals to tan phi। तो यहाँ से आपको मिल रहा है बेटा मैग्नीट्यूड, यहाँ से आपको मिल रही है उसकी डायरेक्शन, और इन दोनों को हमने कैसे सॉल्व किया,
आपने देखा होगा मैक्सिमम डेरिवेशन प्रोजेक्टाइल के जब हम करने चले, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट लेके टाइम के साथ कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया, वर्टिकल कंपोनेंट लेके टाइम की वेलोसिटी को प्लेस करके कैलकुलेशन आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं टाइम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इन तीनों चीज़ों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रही हमारे पास इसको करते टाइम, बेसिकली प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करते टाइम। यहाँ पर हमारे ये जो टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक था, मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल। सर्कुलर मोशन को मैं साथ लूँगा कंप्लीट सर्कुलर मैकेनिक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रोजेक्टाइल के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की, एंगुलर प्रोजेक्शन की, दोनों की। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जो लोग अभी तक भी सोए हुए हैं, जग नहीं रहे, जिनको लग रहा है कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जिनका थोड़ा सा एन्जॉय जो टाइम पीरियड है, जिनको मज़ा आ रहा है कि वाह स्कूल बंद, पापा मम्मी को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, तो बेटा अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये ध्यान रखना, धोखा किसी और को नहीं, अपने आप को दे रहे हो। ना मुझे धोखा दे सकते, ना पापा मम्मी को, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ऊपर टिका है, मेरे ऊपर नहीं टिका। ना मेरे ऊपर, ना तुम्हारे पापा मम्मी के ऊपर। आपका भविष्य है तो सिर्फ आपके हाथों में। अपने भविष्य को संभालो। इस कोरोना वायरस जैसे टाइम पर जो हमारे पास ही नहीं, सारी दुनिया में एक प्रॉब्लम चल रही है, ये जो मीडियम है हमारा आपका ऑनलाइन मीडियम, इसे स्वीकार करो। मम्मी पापा को ही बताओ कि ऐसा नहीं है। अगर आप इंटेंशनली सीखना चाहोगे तो इस मीडियम पे बहुत अच्छा सीख पाओगे। इसी मीडियम पे सीखते हुए मैंने ऐसे कई बच्चे अपने ही स्कूल के देख रहा हूँ जो मुझे आके बताते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं। नॉट ओनली सिंगल, बहुत सारी। जब एक छोटे बच्चे कर लेते हैं, आप तो बड़े हो भाई, इजीली कर सकते हो। तो गो थ्रू होइए हमारे वीडियोस से, कंटिन्यूस वीडियोस देखिए, और वीडियोस देखने के बाद अपने नोट्स बनाओ। धीरे धीरे करके कोई प्रॉब्लम आती है पूछो, लेकिन अब एंजॉय करना बंद करो। एंजॉय करना है तो इन वीडियोस के साथ करो जहाँ पढ़ाई हो रही है। गुड लक, ऑल द बेस्ट।